नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं एक निर्देशक और लेखक हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। बाछड़ा एक समाज का नाम है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण एक कास्ट होती है, जाति होती है, वैसे ही बाछड़ा एक जाति होती है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि बाछड़ा जाति में होता क्या है, मान लीजिए जहाँ कुम्हार जाति हो गई, जहाँ उनके यहाँ पर एक मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही बाछड़ा जाति में क्या होता है, आपकी जो लड़कियाँ होती हैं वो वैश्यावृत्ति में जाती हैं। अब एक लड़की तो सबसे ज़्यादा विश्वास करती है अपने माता पिता पे, लेकिन इस जाति में माता पिता ही बच्ची के लिए ग्राहक लेके आते हैं। अब एक लड़की, उसका अपना खुद का एक सपना है कि मैं आईएएस बनूँ, आईपीएस बनूँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन 12-13 साल की उम्र में आते आते उसकी बोली लगा दी जाती है, उसके वो सपने सब चकनाचूर हो जाते हैं। तो यही इसी एक कहानी को लेकर हम लोग ना फिल्म कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाछड़ा। इसके लिए सर मैं जिम्मेदार मानूंगा, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं उनकी लड़की के बच्चियों के माता पिता। सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं उनके माता पिता हैं, जो आज भी अपने लाभ के लिए झूठी प्रथा परंपरा का सहारा ले रहे हैं। और मैं दूसरा जिम्मेदार किसी को मानूंगा तो वो मानूंगा मैं प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन इस सारे मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और प्रशासन के सामने कुछ आता ना हो। तो प्रशासन और लड़की के जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, जो रिश्तेदार हैं, ये सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, अभी आप हरियाणा जाएं, ठीक है ना, हरियाणा जाएं तो वहाँ आप काफ़ी लोगों को मालूम है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और इसकी वजह क्या रही है कि लड़कियों को बचपन में उनके भ्रूण में उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये एक समाज ऐसा है, अपनी बच्चियों के अलावा ये बच्चा खरीद के लेके आता है। और ये पहला समाज ऐसा है जहाँ बच्चियों के जन्म पर जश्न होता है कि बच्ची पैदा हुई है, बड़ी होगी, हमें पूरी ज़िंदगी भर खिलाएगी। अच्छा, इस समाज में एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए समाज में कोई लड़की शादी करना चाहती है, कोई भी लड़का इस समाज की लड़की शादी करना चाहता है, तो उस लड़की से शादी करने के एवज में उसके माता पिता को उतना पैसा देना पड़ेगा जितना वो पूरी ताउम्र कमाएगी, तब जाके उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ में हो सकती है। सर, अगर इस पे संज्ञान ले लिया होता तो शायद आज ऐसे जो बाजार हैं ये चल नहीं रहे होते। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो ये नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सही से लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। ये इस परंपरा को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि ये जो परंपरा है ये आगरा से निकली हुई है, क्योंकि जब ताजमहल बन रहा था तो लोग बोलते हैं कि उस समय पे हुआ करती थी बेड़ियाँ, एक बेड़िया कास्ट हुआ करती थी। उस समाज का क्या था कि जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए नृत्य करना, है ना। जैसे जैसे ताजमहल बनता चला गया तो ये जो लोग थे ये लोग वहीं बस गए। अब इतनी भीड़ भाड़ तो रही नहीं थी जिसमें ताजमहल के टाइम पे थी, तो जो नाच गाना जो इनका था वो सब बंद होता चला गया। तो धीमे धीमे करके ये वैश्यावृत्ति में आते गए। अब वैश्यावृत्ति में आते गए तो इनका जो पूरी एक प्रथा थी, परंपरा थी, वो फैलती चली गई और आज तक वो प्रथा चली आ रही है। ये सर राजस्थान में है, एमपी में है, आपका उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, अब तो बहुत जगह फैली हुई है। आप अगर बॉम्बे की बात करें हम लोग, तो बॉम्बे में भी मैं बोलूँगा कि 30% इसी कम्युनिटी की लड़कियां हैं जो डांस बार वगैरह में काम करती हैं। एनजीओ काम करती हैं, ऐसा नहीं एनजीओ काम नहीं करती हैं। एनजीओ काम करती हैं, वो पुलिस को लेके जाती हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसे बाजार बंद हो जाते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं।